नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक पेशेंट ने लिखा है कि सर हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर में मोटापा बढ़ रहा है, कैसे नापा जाए कि हमारे शरीर में मोटापा बढ़ रहा है। इसको अपन समझते हैं। दोस्तों, मोटापे का मुख्य कारण होता है विसरल फैट। विसरल फैट जो है हमारे उदर गुहा के अंदर जमती है और सब क्यूटेनियस फैट जो हमारी चमड़ी के नीचे जमती है। कुल मिलाकर इन दोनों को मिलाकर व्यक्ति का मोटापा बोला जाता है। अब क्या होता है, मोटापे को नापा कैसे जाएगा? मोटापे को नापने के लिए दो चीजें होती हैं। कमर का घेरा विथ सरकमफ्रेंस बोलते हैं। कमर का घेरा, जो हमारी कमर है, कमर का घेरा, और दूसरा है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। वैसे बॉडी मास इंडेक्स से बेहतर होता है विथ सरकमफ्रेंस से देखा जाता है। अगर यहां मेल का देखा जाए और फीमेल का देखा जाए, आपके कमर का घेरा अगर 40 इंची से ज्यादा है तो आप ओबेसिटी में आएंगे। अगर लेडीज है, कमर का घेरा 35 इंची से ज्यादा है तो वो ओबेसिटी में आएगी। अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई 18.5 से 24.9 है तो इसको गुड माना जाएगा, अच्छा है। लेकिन यहां पर 25 से क्रॉस करता है व्यक्ति तो रिस्की जोन में चला जाएगा कि मोटापे की ओर बढ़ रहा है। और 30 से ऊपर आ गया बीएमआई तो वे व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार माना जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर एनसीडीज आ सकती है। अगर फीमेल का कमर का घेरा का आयतन 35 इंची से ज्यादा है तो वो मोटी औरत मानी जाएगी। और किसी व्यक्ति के कमर घेरे का आयतन 40 इंची से अधिक है तो वह व्यक्ति मोटा माना जाएगा। और ऐसे व्यक्ति, ज्यादा वजन वाले व्यक्ति ही आगे चलकर एनसीडीज का शिकार होते हैं। यानी कि आपका स्वास्थ्य पर आपका ध्यान रखना चाहते हैं तो आपका क्या करना चाहिए कि आपके कमर का घेरे का आयतन, लेडीज है तो 35 से कम इंची का होना चाहिए और मेल है तो 40 से कम होना चाहिए कमर का घेरा। और बीएमआई से देखें अगर, तो बीएमआई उसका 18 से 24.9 के बीच होना चाहिए। अगर 18 से कम का व्यक्ति है बीएमआई तो उसको क्रश बोला जाएगा, यानी कि थिन व्यक्ति, पतला व्यक्ति। थिन भी अस्वस्थ में आता है और 30 से ज्यादा हो वह ओबेसिटी में आता है। इस प्रकार आपके मोटापे को विथ सरकमफेरेंस और बीएमआई दोनों से नाप सकते हैं। दोस्तों, मोटापा बढ़ने में सबसे बड़ा रोल होता है दोस्तों हमारी सेहत को डिस्टर्ब करने में, यानी कि हमारे बीएमआई और विथ सरकमफेरेंस को डिस्टर्ब करने वाला सबसे बड़ी चीज होती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा इंटेक करना, यही हमारी सेहत की बर्बादी का कारण है। इसलिए जो व्यक्ति मोटे हैं और वो अपना वजन मेंटेन करना चाहते हैं, या जो व्यक्ति फिट हैं और वो अपना वजन मेंटेन रखना चाहते हैं, तो अपने दैनिक यूज में कार्बोहाइड्रेट जो है इसको बिल्कुल लिमिट में कर दीजिए। क्योंकि हमारा जो दैनिक रूटीन है उसमें हम 60 से 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं हम, वो भी सबसे ज्यादा अनाज के रूप में। आटे और मैदे की बनी हुई चीजें, शक्कर की बनी हुई चीजें, कई तरह के मार्केट में मिलने वाले डिब्बाबंद जूस का यूज कर रहे हैं लोग। कई तरह के ऐसे मांस मीट जो हाईली फैटी जानवरों के मांस खा रहे हैं लोग, या डीप फ्राई मांस बनाकर खा रहे हैं। इस तरह से हमारे खान पान और हमारे रहन सहन से हमारी सेहत पर प्रभाव पड़ता है और यही हमारे मोटापे का कारण होता है। दोस्तों, मैंने मोटापे को समझाने की कोशिश करी, आप देखें
औरों को भी दिखाएं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में देखें तो सबसे ज़्यादा लोग जिस बीमारी से ग्रसित हैं वो है मोटापा या ओबेसिटी। और ओबेसिटी से कई तरह की एनसीडीज जन्म लेती हैं, यानी कि अपन ये भी कह सकते हैं कि मोटापा अपने आप में एक सिंड्रोम है, यानी कि बीमारियों का समूह है। अर्थात जो व्यक्ति मोटा है उस व्यक्ति के अंदर कई तरह की एनसीडीज मिलेगी। उस व्यक्ति को शुगर भी होगी, बीपी भी होगी, थायराइड भी होगी, ऑटोइम्यून डिसीज भी हो सकते हैं, कई तरह की बीमारी उस मोटे व्यक्ति को होगी। और सबसे ज्यादा मौतों का कारण जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनकी स्लीप एपनिया के कारण मौत होती है। इसका आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, जहाँ तक हो सके अपने खान पान का ध्यान रखें और अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट इंटेक लिमिटेड कर दें। और ज़्यादातर देखने में ये आ रहा है कि जो गेहूं का आटा है वो सबसे ज़्यादा सेहत के लिए नुकसान पहुंचा रहा है, उसका कम और लिमिटेड में यूज़ करें। सरकार मिलेट योजना चला रही है, उसका लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।